जय माता दी। श्री राम जी की जय, श्री राम दरबार जी की जय, श्री राम परिवार जी की जय। श्री राम जी के परम प्रिय परम भक्त लाडले भक्त परमेश्वर श्री पवन सुत हनुमान जी आपकी जय हो। आज हम आपके सामने गया नाम और सीता माता का पिंडदान संपूर्ण सत्य वृतांत आपके सामने लेकर आए हैं। गया का नाम क्यों पड़ा गया? प्राचीन काल में गयासुर नाम का एक दैत्य अत्यंत कठोर तप कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे ऐसा वरदान दिया कि तेरे शरीर पर सभी देवात्माओं का वास रहेगा। वरदान पाकर गयासुर विशाल रूप में गर्वित होने लगा। जब उसका अहंकार बढ़ा तो भगवान परमेश्वर विष्णु जी ने उसका वध किया और कहा, तेरा यह शरीर अब पवित्र होगा और इसी स्थान का नाम गया कहलाएगा। इस प्रकार इस पवित्र धर्म स्थल का नाम गया पड़ा। मां सीता द्वारा प्रथम पिंडदान का प्रसंग। जब वनवास काल में श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी यहाँ पहुंचे तो परिवार में सबसे बड़े पुत्र होने के नाते श्री राम जी को राजा दशरथ के पिंडदान का कर्तव्य निभाना था। समय कम था, शुभ मुहूर्त समाप्त होने ही वाला था, सामग्री भी साथ नहीं थी। तब माता सीता ने कहा, मैं पितृ कार्य विलंबित नहीं होने दूंगी। सीता माता ने फल्गु नदी तट पर पिंडदान किया। सामग्री न होने पर माता सीता ने फल्गु नदी की रेत बालू से पिंड बनाया और 4 साक्षी बनाए, गाय, केतकी का फूल, फल्गु नदी और बट वृक्ष। इन्हें साक्षी बनाकर माता सीता ने पिंडदान पूरा किया। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी लौटे। तब श्री राम जी और लक्ष्मण जी सामग्री लेकर लौटे तो सीता जी ने बताया कि पिंडदान संपन्न हो गया है। श्री राम जी बोले, यदि ऐसा है तो साक्षी बताइएगा, कौन कौन साक्षी थे, किसने झूठ बोला? एक एक करके हर साक्षी से पूछा गया। गाय ने झूठ बोला कि पिंडदान नहीं हुआ। केतकी के फूल, केतकी ने भी झूठी गवाही दे दी। फल्गु नदी ने भी असत्य कहा कि कोई पिंडदान नहीं हुआ। बट वृक्ष, केवल बट वृक्ष जी ने सत्य कहा, हाँ, माता सीता ने पिंडदान किया है। सीता माता का श्राप और वरदान झूठ बोलने से माता सीता क्रोधित हो गई और क्रम से सबको श्राप दिया। गाय को श्राप दिया, तुम्हारा मुख हमेशा झूठा माना जाएगा और तुम झूठन खाओगी। केतकी को श्राप, तुम कभी पूजा में स्वीकार नहीं की जाओगी। आज भी केतकी फूल किसी भी पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। फल्गु नदी को श्राप, तुम बाहर से सूखी दिखाई दोगी। आज भी फल्गु नदी बाहर से सूखी दिखती है, लेकिन नीचे रेती में जल बहता रहता है। बट वृक्ष जी को वरदान, तुम सदा सत्यवादी रहोगे और तुम्हारी पूजा से कल्याण होगा। इसलिए बट वृक्ष की पूजा बट सावित्री व्रत आदि में आज भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। आजकल सभी बट वृक्ष की बहुत पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि बट वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। बट वृक्ष की पूजा करने से हमारी लंबी आयु होती है। यह कथा का महत्व है और यह प्रसंग 2 बातें सिखाता है। पितरों का सम्मान सर्वोच्च है। सत्य अंत में ही सही, लेकिन जीतता अवश्य है। तो हम कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले दिन यानी कल हम एक फिर नए कथा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपको श्री राम जी का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो और जो आप देख रहे हैं उन्हें भी खूब आशीर्वाद प्राप्त हो और जो किसी कारण से नहीं देख रहे हैं उन्हें भी खूब आशीर्वाद प्राप्त हो। यही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय माता दी।